जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्ट चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो वृषभ लग्न के व्यक्ति अर्थात टॉरस असेंडेंट है उनका सितंबर माह कैसा गुजरेगा, एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। यदि आप वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं तो वीडियो आपके लिए है। ये प्रथम भाव है, इसमें 2 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात यह वृषभ लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 सितंबर को जो गोचरीय परिस्थिति आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है और इस माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। प्रथम भाव आपके पर्सनालिटी का होता है, आपके स्वास्थ्य इत्यादि का होता है और आपके लग्नेश इन सब बातों को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपके लग्नेश 1 तारीख को पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 2 तारीख से छठे भाव पे गोचर करेंगे। तो छठा भाव आपके नौकरी का होता है, जो 9 to 5 आप जॉब करते हैं उसको इंडिकेट करता है छठा भाव। तो और नए नौकरी के नए चांसेस आएंगे आपके पास। शुक्र देवता स्वराशि में और मूल त्रिकोण राशि में तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे शुक्र देवता आपको अच्छा रिजल्ट देने में कॉम्पिटेंट है। तो यदि आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, किसी एमएनसी में जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं या सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कंपटीशन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यदि आपके ओरिजिनल नेटर चार्ट के हिसाब से सरकारी नौकरी का योग इस समय चल रहा होगा, किसी ऐसे ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही होगी जो कि आपको सरकारी नौकरी दिलाने में कॉम्पिटेंट है, तो आपको सरकारी नौकरी भी मिल सकता है, क्योंकि आपके लग्नेश हैं शुक्र देवता और छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। और छठे भाव से संबंधित यदि आपका प्रोफेशन है, जैसे कि डॉक्टर है, हीलर है, लॉयर हैं या किसी भी प्रकार के झगड़े का निपटारा करते हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, तो आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कुछ बेटर आप कर सकते हैं अपने क्षेत्र में, अपने प्रोफेशन में। और ये हेल्थ का भी भाव होता है, तो यहाँ पे आपके हेल्थ में सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र देवता आपको हीलिंग करने में मदद करेंगे। द्वितीय भाव की चर्चा करते हैं। द्वितीय भाव आपके धन संपदा को, अस्थायी संपत्ति को, लिक्विड मनी को, साथ में वाणी को, फूड हैबिट्स, इन सब बातों को इत्यादि इंडिकेट करता है। तो मंगल देवता वहाँ पे हैं, तो अपने फूड हैबिट्स को कंट्रोल में रखेंगे। मिर्च मसाले इत्यादि तीखे जो मसालेदार खाने होते हैं उनसे बचेंगे। मंगल देवता वहाँ पे गोचर कर रहे हैं, आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे सकते हैं। वाणी में एग्रेशन से बचना होगा, किसी तरह का क्रोध आवेश में हेस्टी डिसीजन नहीं लेना होगा। यदि आप माता पिता के साथ, कुटुंबजनों के साथ कोई व्यापार करते हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखें। और मंगल देवता आपके व्यापार के भी भाव के स्वामी हैं, तो आपको व्यापार संबंधी बातों में ज़्यादा सफलता मिलेगी। यदि आप पब्लिक इंटरेक्शन में हैं, मतलब जनता के बीच रह के आपका काम धंधा है, तो वहाँ भी आपको नए अवसरों की प्राप्ति होगी और धन बनाने में आप सफल होंगे। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो जिस भी क्षेत्र में हैं वहाँ आपको कुछ नया करने को मिल सकता है, जिससे आपको धन उपार्जन करने में विशेष रूप से सहायता मिलेगी। और मंगल देवता 12वें भाव के भी स्वामी हैं, तो 12वें भाव के स्वामी मतलब ये खर्चे का भाव होता है, तो आपका धन खर्च करा सकते हैं मंगल देवता इन सब बातों पे, हॉस्पिटल संबंधी बातों पे या विदेश यात्रा पे या देश के भीतर ही सुदूर प्रदेश में घूमने फिरने के लेकर के आपकी खर्च हो सकती है इस समय। फिर मंगल देवता आपके चूँकि 12वें भाव के स्वामी है, तो ये भाव आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी होता है, या बाहर से आप संबंध बना के चलते हैं, कोई आपका आर्थिक रिलेशन है, तो वहाँ पे आपको धन उपार्जन करने में मंगल देवता मदद करेंगे। और आप धन खर्च के रूप में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, जिसका प्रतिफल आपको बाद में मिलेगा। फिर तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं बृहस्पति देवता उच्च के, तो ये आपके प्रयासों का भाव होता है। तो बृहस्पति देवता यहाँ पे उच्च का प्रयास करने को आपको इंडिकेट कर रहे हैं, और जब आप काफ़ी उच्च स्तर के प्रयास करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके प्रयासों का प्रतिफल मिलेगा। बृहस्पति देवता आपको आपके प्रयासों का प्रतिफल देंगे और अच्छा देंगे। फिर चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव आपके सुख का भाव होता है, आपके घर के वातावरण के एनवायरनमेंट को डिनोट करता है। तो सूर्य देवता यहाँ गोचर कर रहे हैं और यहाँ स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, तो इस समय आपके जो घर का वातावरण होगा वो थोड़ा सा रॉयल ऑरा लिए हुए होगा। आप अपने सुख साधनों पे खर्च करेंगे और एक लविशली खर्च करने की भी इच्छा होगी इस समय। कोई नया साधन आप खरीद सकते हैं सुख को बढ़ाने के लिए, लाइफ स्टाइल को उठाने के लिए। और
यदि आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो यहाँ पे आपका काम धंधा बढ़ता हुआ मिलेगा। यदि आप कृषक भाई हैं तो वहाँ भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, कुछ काम धंधा ज़्यादा बढ़ेगा आपका। और सूर्य देवता 17 तारीख से पहले यही रिजल्ट दे रहे हैं और फिर 17 तारीख से पंचम भाव पे आ जाएंगे। पंचम भाव पे गोचर करते हुए शुभ भाव का भी रिजल्ट देंगे, तो ये एक अच्छी स्थिति है। और सूर्य देवता जब तक यहाँ गोचर कर रहे हैं तो आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी के लिए पहले से प्रयास कर रहे हैं तो इस दिशा में आपको सफलता मिल सकती है। और केतु देवता ऑलरेडी यहाँ गोचर कर रहे हैं और राहु देवता सिमल्टेनियसली 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो यदि आपको राहु देवता या केतु देवता के कारण कोई परेशानी चल रही हो, उनकी महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो और आप परेशान हो, तो किसी योग ज्योतिषी को दिखा करके पर्सनल कंसल्टेशन ले, पर्सनल रेमेडी करें, वो ज़्यादा काम करती है। जनरल रेमेडी ये होती है केतु देवता के लिए काले कुत्ते को खाना खिलाएं और राहु देवता के लिए जनरल रेमेडी ये होती है कि आप किचन में बैठकर खाना खाएं। राहु देवता 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं तो 10वें भाव पे राहु देवता का गोचर अच्छा होता है, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको बचना है, ध्यान रखना है इस बात का। 17 तारीख से जब सूर्य देवता पंचम भाव पे गोचर करेंगे तो आपको विशेष सुख की प्राप्ति होगी। यदि आपका काम धंधा, आपका प्रोफेशन यदि पंचम भाव से संबंधित है, जैसे कि डांसिंग, म्यूजिक, किसी तरह के सिंगिंग या फिल्म इंडस्ट्री से या टीवी इंडस्ट्री से या फन एंड एंटरटेनमेंट के किसी भी इंडस्ट्री से या आर्टिजनशिप से आप जुड़े हुए हैं या मॉडलिंग करते हैं या फैशन टेक्नोलॉजी या फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं इत्यादि बहुत सारे पंचम भाव के विषय होते हैं, तो वहाँ उन विषयों से यदि आपका संबंध है तो आपको सरकारी अधिकारियों से सहयोग मिल सकता है, सुख की प्राप्ति हो सकती है। और ये पूर्व पुण्याज का विवाह होता है तो आपको अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। फिर पीछे से बुध देवता चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं और 7 तारीख को आ जाएंगे पंचम भाव पे और वहाँ 25 तारीख तक गोचर करेंगे। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट स्थिति होगी क्योंकि सूर्य देवता भी यहाँ है और बुध देवता भी यहाँ है। और पहले भी सूर्य देवता बुध देवता यहाँ गोचर कर रहे थे, बुधादित्य योग बन रहा था, यहाँ भी बुधादित्य योग बनेगा। तो ये एक अच्छी स्थिति है, आपको इन दोनों का सहयोग मिल रहा है। बुध देवता उसी तरह से आपको प्रोफेशन में मदद करेंगे। 7 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक आप यहाँ पे अच्छी स्थिति में हैं। यदि आप इस समय किसी को प्रपोज करना चाहते हैं उसमें भी सफलता मिलेगी। यदि पहले से प्रेम प्रसंग है तो वहाँ भी आपका उत्साहवर्धन होगा और संबंध प्रगाढ़ होंगे। आपके बुध देवता 26 तारीख से जब छठे भाव पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ भी वो मदद करेंगे। बुध देवता आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं और साथ में आपके पंचम भाव के स्वामी पंचमेश हैं। द्वितीय से तो धन की व्यवस्था करेंगे और पूर्व पुण्याज का भी रिटर्न देंगे, नए अवसरों की प्राप्ति कराएंगे। तो एक अच्छी स्थिति है। पंचमेश का पंचम भाव पे गोचर करना एक प्रकार से राजयोग का निर्माण करता है। इस समय अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होती है, तो यह आपके लिए अच्छा अवसर है। और यहाँ गोचर करते हुए सूर्य देवता या बुध देवता सीधा देख रहे होंगे 11वें भाव की, आपकी इच्छा पूर्ति के भाव को, तो आपको अच्छे लाभ की, अच्छे धन की भी प्राप्ति होगी। तो ये बढ़िया गोचर है। और शनि देवता ऑलरेडी 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। शनि देवता का 11वें भाव पे गोचर करना आपके लिए धन की प्राप्ति कराता है। हालांकि शनि देवता का रिजल्ट देर से आता है लेकिन सब्सटेंशियल आता है। वक्री हैं तो आपके पुराने रुके हुए कार्य को पूरा कराएंगे। आप ध्यान रखें कोई पुराना कार्य आपको बचा हो वहाँ ट्राई करें, आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो कुल मिला के इस महीने का गोचर बहुत बढ़िया है आपके लिए। और चंद्र देवता जब छठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव पे गोचर करते तो उन दिनों का भी ध्यान रखना होता है। चंद्र देवता छठे भाव पे तुला राशि में गोचर कर रहे हैं 14, 15 और 16 तारीख को। तो इन दिनों आप किसी से वाद विवाद में ना उलझे, कोर्ट कचहरी के मामले में ना फंसे। सीनियर सिटीजन है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। फिर चंद्र देवता 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं धनु राशि में 19, 20 और 21 तारीख को। तो इन दिनों आपको कोई निगेटिव न्यूज मिले तो शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग का दूध से जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हल लेंगे, या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। और चंद्र देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं मेष राशि में 1, 2, 3 तारीख को, फिर 28 और 29 तारीख को। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, ध्यान रखें। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, ज्योतिष के माध्यम से समाधान चाहते तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए नंबर है 9212224958। धन्यवाद।